नमो नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मणध्वज तत् कृष्णाय वृंदाय नमो नमः वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दम देवकी परमनंदन कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से ध्रुव महाराज का जो प्रसंग है उसकी चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज ग्रस्त जैसे हम 2-3 हफ्ते से इसी की चर्चा इस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज घर से निकले हैं और नारद जी उनके पास पहुंचते हैं और उनको उपदेश देते हैं। तो नारद जी को ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं कि महाराज आप मेरे को कोई विधि है जिससे मैं नारायण की पूजा कर सकूं तो बताइए। तो फिर देवऋषि नारद जो है वो ध्रुव को विधि बतलाते हैं और कहते हैं बेटा तो ऐसा करो, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नाम जप करो और ध्यान की विधि और पूजा की विधि बतलाते हैं। और ध्रुव महाराज अब उनसे जो निर्देश लेके निकल जाते हैं। यहाँ पर कोई औपचारिकता, जो दीक्षा विक्षा की औपचारिकता नहीं की। तो दिव्यम ज्ञान तो तथा क्रिया संशय, जिससे आपके संशय नष्ट हो जाते, पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी विधि को दीक्षा कहा जाता है। जो दिव्य ज्ञान गुरु अपने जो शिष्य होता है उसको दिव्य ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर जो दिव्य ज्ञान और मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का मंत्र दिया। और विधि बतलाने जब वो यहाँ से चलते हैं, अब राजा जो उतानपाद है वो बहुत चिंतित है। ध्रुव महाराज जंगल में चले जाते हैं और नारद जी राजा उतानपाद के पास जाते हैं। और जब उतानपाद राजा को देखता है तो बहुत वो पश्चाताप कर रहा है, अरे मैंने क्या किया, मैंने अपने 5 वर्ष बच्चे को अपने से अलग कर दिया, उसको मैंने गोद से उतार दिया और वो भटक रहा होगा। यहाँ पर हम प्रसंग को थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण में बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। स्त्रैण कहते हैं जो स्त्री के वश में होता है व्यक्ति। ब्राह्मण में बड़ा ही स्त्रैण और निर्दयी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा, वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण वह असहाय बच्चों को उन्हें कहीं भेड़िए न खा जाए। और मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। मेरी कुटिलता को देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। अब यहाँ पर अपने आप को वो बहुत पश्चाताप कर रहा है, कोस रहा है अपने आप को, मन से दुखी है। तो कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति कामवश, स्त्री हो या पुरुष, कोई कामवश में आकर जो बच्चों का जो भविष्य वो खराब कर देते हैं। आप देखते हैं कई बार कोई आपस में लड़ाई झगड़े में सेपरेट हो जाते हैं और जो तलाक वलाक जो भी कर लेते हैं, तो उससे बच्चों का जीवन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ है। क्यों? कि जो सुरुचि के प्रेम में फंसकर उसने अपने 5 वर्ष बच्चे को ठुकरा दिया है। यहाँ पर राजा उत्तानपाद ने, अब वो अपने आप में पश्चाताप कर रहा है। तो नारद जी उसको कहते, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो। यहाँ ये बहुत ही बढ़िया बात कही है नारद ने यहाँ पर। बोले उसके रक्षक भगवान है, तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात क्या है कि नारद जी ने उसको भगवान के पास भेजा है, उनका आश्रय लेने के लिए भेजा है। नारद जी ने कोई
ऊट पटांग मंत्र नहीं दिया या ऊट पटांग शरणागति नहीं दी है उसको, ध्रुव को। 5 वर्ष का बच्चा है, उसको बोला बेटा जा, ये विधि है, जाके तू कर अभी। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान उसके रक्षक है। राजा तू चिंता क्यों कर रहा है, तू चिंता कर रहा है, तूने जो किया तूने किया। मगर ध्रुव जो है वो कृष्ण की शरणागति में चला गया है। अब जो भगवान की शरणागति होती है, कौन ते प्रतिजानी नामे भक्ता प्रश्यति, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन तू कह दे कि मेरे जो भक्त का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान से ऊपर और कोई शक्ति नहीं है। हम देखते हैं तरह तरह की शक्तियां हैं आजकल तो। कई लोग अ, जो साधु वाधु लोग भी अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करते हैं कि अपनी अपने वो तपस्या की या भजन की शक्ति से अपना शरीर, मेरे को देखो जी बीमारी मेरे को कुछ नहीं टच कर सकती, मेरे पास इतनी शक्ति है। या असंख्य लोग उसके उसकी उसकी गुणगान करते हैं ऐसे साधुओं के, तो उसमें उनका ऐश्वर्य, उनका सम्मान सम्मान मिल रहा है। शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन होता है। कई बार सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धियों से जो है उसमें से शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो शक्तियों का प्रदर्शन होता है। आसुरी शक्तियां होती हैं, आसुरी जैसे प्रेती या दानवों की शक्तियां, या प्रेत या अघोरी जैसे जो पूजा करते हैं, तो उनको शक्तियां प्राप्त होती हैं। या किसी देवी की शक्ति, जैसे हम कामाख्या देवी जाएं तो कामाख्या देवी लोग खूब अघोर पूजा करते हैं। और तो अघोर पूजा में प्रेत पूजा होती है, जो भूत प्रेतों की पूजा होती है। सब शक्तियां ऐसी अलग अलग शक्तियां हैं। देवताओं में बहुत शक्तियां हैं, देवताओं के अलग अलग, देवताओं के पास अलग अलग शक्तियां हैं। तो इस तरह लोग अपनी अपनी अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग मार्ग चुनते हैं। तो उन अलग अलग मार्ग चुन चुन से उन उन शक्तियों से अपनी जो जीवन की जो इंद्रियां हैं उनकी तृप्ति के लिए समाधान ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो ध्रुव है उसने इन ऐसी शक्तियों का सहारा नहीं लिया, ऐसी शक्तियों का आश्रय नहीं लिया। उसने उसने देवताओं की शक्तियों का भी आश्रय नहीं लिया, ना असुरी शक्तियों का आश्रय लिया। यहाँ पर जो नारद जी कह रहे हैं राजा उत्तानपाद, उसने भगवान की शरणागति ली है। और जो कृष्ण की शरणागति लेता है उससे ऊपर और कोई शक्ति, तो इसलिए चिंता मत कर, क्योंकि भगवान के सामने कोई शक्ति सब निष्फल होती है। हम देखते हैं कभी जो मुसलमान लोग हैं या ईसाई लोग हैं या जो जो जूइश, ये जो जो अरबिक धर्म है, उसमें बोलते हैं जी एक उनका खुदा है और दूसरा शैतान है। बाकी सब कुछ शैतान में, सब लोग शैतान के अंदर आ जाते हो। तो एक किस्म का उनका कंपटीशन है शैतान का और खुदा का। तो उनमें वो ऐसा, हमारे जो शास्त्र है, हमारे सामने कोई वो जो शैतान है वो बराबरी में नहीं बैठता है कोई। तो भगवान की शक्ति के सामने कोई शक्तियां नहीं है, सब शक्तियां ही भगवान की हैं। मगर जो कृष्ण की शक्ति लेता है उसके उसको कभी वो निर्भय हो जाता है, उसको भय नहीं लगता। आप कभी हनुमान चालीसा में भी देखते हैं ना, वो हनुमान जी की पूजा करते भूत प्रेत निकट नहीं आवे, कि हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत निकट नहीं आते। तो हनुमान जी तो ठाकुर जी के दास हैं। आप देखिए दास में इतनी शक्ति है तो ठाकुर में कितनी शक्ति है। ठाकुर की शक्ति के सामने कोई शक्ति है ही नहीं। और यहाँ पर वो नारद जी कहते हैं तू उसकी चिंता मत कर, वो तो भगवान की शक्ति में है, भगवान की वो शरणागति में है। आप देखते हैं कैसे कैसे भगवान, जो भी बन्ना भगवान की शरणागति में आता है, जैसे पांडव थे, और जब सब राजपाट मिल गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया, सब राजपाट मिल गया, द्वारका को जाने लगे, कुंती कहती है हे प्रभु विप्ता संतुता तत्र तत्र जगत शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। अरे शाश्वत, अगेन अगे शाश्वत कहते जब भी अटलटी आती रहे मेरे को, विप्ता से टिकू नहीं। हे कृष्ण, आप जा रहे हो द्वारका, परंतु अब हमारी हमारी समस्याएं तो सब पूरी हो गई हैं। मगर जब हमको समस्याएं होती थी, हमको संकट आते थे, हम तुरंत तुरंत आपको पुकारते थे, आप तुरंत आ जाते थे। कुंती को पता था कि जो श्री कृष्ण है ये कोई साधारण नहीं, ये साक्षात नारायण है, से साक्षात विष्णु है। तो
कुंती कुंती को पता था, और कुंती फिर जब जाने लगी हैं तो रोती है, श्री कृष्ण आप जा रहे हो, विप्ता संतुता तत्र तत्र जगत गुरु। अरे मेरे को तत्र मेरे को विपदाएं आती रहते, भक्तो दर्शन यस्या पुनर् अपुनर्दर्शनम। अब आप चले जाओगे और आपके दर्शन नहीं होंगे, मगर आपके दर्शन मात्र से तो जो भव सागर देखना नहीं पड़ता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम लो। जो पूर्व पूर्व जन्मों के हमारे जो जो हमको हमारे जो कर्म हैं, जो हमको दुख दे रहे हैं, अब वो तो एक फसल है। जैसे कोई कोई वृक्ष है, वृक्ष में वो कुछ जो जो फल लग जाते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे घर में एक एक वृक्ष है, उसमें वो छोटे छोटे सेब लगते हैं, और वो एक छोटे से हैं। अब वो छोटे सेब हैं, उसको काटेंगे, उसको चेरी एप्पल कहते हैं, मगर उसको जो पक्षी हैं वो बहुत खाते हैं, और है भी मीठे। मगर उसको एक एक सेब को काटो, फिर उसमें से बीज निकालो, कौन इतना काम करे। तो नहीं खाते व्यक्ति। अब जो इतना सेब होता है तो गिर जाता है, पक्षी भी खाते हैं, मगर इतना वो गिर जाता है, उसको रोक नहीं सकते। इसी तरह हमारे पूर्व जन्म संस्कार जो हैं, जब उनका पेड़ पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो पेड़ जो है हमको सुख और दुख फेंकता है, हम नहीं भी चाहें तो भी आते हैं। कई बार हम देखते हैं, कोई बिल्कुल बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति होता है, उसको ना कोई धंधा आता है, ना कुछ करना आता है, ना पढ़ा लिखा होता है, मगर ऐसे उसके कुछ कर्म होते हैं कि उसको धन, सुख, वैभव अपने आप आता रहता है। ये उसकी उसकी चतुरता से नहीं आता, ये उसके पूर्व जन्म में उसने कुछ बोया था, वो अपने आप अभी फेंक रहा है। इसी तरह हमारे दुख आते हैं पिछले जन्मों के। परंतु जो नाम अब जप करते हैं, जब ये श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, जैसे कुंती कहती है, उन भगवान का नाम और लेना और भगवान के दर्शन करना एक ही बराबर है। इसीलिए जीवा जो है, जीवा से कृष्ण 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 नाम जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिन रात नाम जपते रहो, काम करते तो भी जपते रहो। तो भगवान ने जैसे पांडवों को बचाया, अब यहां पर नारद जी कहते हैं, राजा उतानपाद तू चिंता मत कर, तेरा पुत्र जो है बहुत शीघ्र आ जाएगा, और इतना बड़ा काम करके आएगा जो कि देवता लोग, बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अब मैत्रा मुनि जी बता रहे हैं कि नारद जी की बात सुनकर महाराज उतानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर नृत्य पुत्र की चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पर अब जो 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 ध्रुव महाराज है, 5 साल का बच्चा है, मधुबन चला जाता है। मधुबन, आपने हमने पिछली बार बताया था, मधुबन जो मथुरा में है। तो मधुबन जाता है, वहां पर टीला होता है, टीले के ऊपर चला जाता है। और जिस तरह उसके गुरुदेव नारद जी ने उनको उपदेश दिया, बेटा तू एक तो ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम जप करना, और किस तरह साधन करना है, अब यहाँ पर साधन लिखा है। बोलते हैं, इधर ध्रुव महाराज जी ने मधुबन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया, और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशा अनुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन नारायण की उपासना कैसे किया उन्होंने? उन्होंने 3 3 रात के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। पहले महीने उन्होंने 3 3 दिन का उपवास कर 3 दिन उपवास करते थे, फिर कुछ फलहार करते थे, फिर 3 दिन उपवास करते थे, फिर फलाहार करते थे। 5 साल का बच्चा 3 दिन उपवास कर कर केवल फलाहार करता था। फलाहार क्या करता था? ये ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ कोई कोई बढ़िया बढ़िया अंगूर आ जाएं, या गुलाब जाम, जो भी बड़े बड़े फल, आम है, ये वो ऐसे ऐसे फलों को नहीं खाया था उधर। वहां पर केवल कैथ और बेर के फल, केवल 2 चीजें। बेर जो आप देखते हो, एक बेर, या कैथ। कैथ कहते हैं बेल के वृक्ष को। बेल का वृक्ष बहुत वो बड़ा होता है, और उसको कैथ कैथ के जो कैथ कैथ कहते हैं, उसके जो जो बेल वृक्ष के जो फूल होते हैं ना,
जब जब बेल का वृक्ष, जो हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल के पत्र के उसमें जब फूल लगते पहले, अब जो बेल होते हैं वो बहुत सख्त होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, मगर कहते कहते हैं उस फूलों को। तो यहां पर उन्होंने कैथ और बेर के फल खाकर, कैथ के नॉर्मली फूल कोई खा नहीं सकता है, मगर ध्रुव महाराज ने केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते 1 महीना व्यतीत कर दिया। हर 3 दिन बाद खाते थे, 1 महीना, तो इसका मतलब 1 महीने में केवल 10 बार उन्होंने बेर और कैथ खाई। दूसरे महीने उन्होंने 6 6 दिन के पीछे सूखा घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। अब ध्रुव महाराज ने दूसरा महीना जब आता है तो कैथ और बेर छोड़ देते हैं, तो केवल पत्ते पत्ते खा रहे हैं और घास खा रहे, सूखी घास, हरी घास नहीं, सूखी घास, सूखी घास और पत्ते। और वो भी कितने दिनों के बाद? 6 6 दिनों के बाद। 6 दिन का उपवास होता था, और 6 दिन के उपवास के बाद वो उनको फिर वो, तो 6 दिन का उपवास लगा लीजिए, तो एक में 6 5 30, तो उन्होंने 5 बार, बस एक दूसरे महीने केवल 5 बार उन्होंने खाया। क्या खाया? सूखी घास और जो जो पत्ते होते, बस उससे फिर भजन किया उन्होंने। अब तीसरा महीना आ जाता है। तीसरे महीने में उन्होंने 9 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि के द्वारा श्री हरि का ध्यान करते हुए बताया। अब जब तीसरा महीना आता है तो 9 दिन के बाद, 3 गुना स्थाई, आप 3 को 9 से जो गुना कीजिए तो महीने में 3 दिन उन्होंने केवल जल पिया, 3 बार, बस 1 महीने में। अब चौथा महीना आता है। चौथे महीने उन्होंने श्वास को जीतकर 12 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग भगवान की आराधना की। अब यहां पर उन्होंने, योग सिद्धि से क्या होता है कि सांस को रोक लेते हैं व्यक्ति। सांस को रोक लिया उन्होंने, अपनी सांस को, जब हम भजन कर रहे हैं तो जैसे जब जो जो भजनानंदी, जब हम नाम भी जप करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो साधारण लोग हैं वो तो एक नाम लेंगे, फिर धीरे धीरे नाम लेंगे। जो जिनको अभ्यास करते हैं, जो जो 2 2 3 3 लाख रोज का नाम लेना पड़ता है, जिनको 8 8 10 10 घंटे भजन करते हैं, जो जो भक्त लोग, वो क्या करते हैं, भी एक ही सांस में 4 4 3 3 4 4 मंत्र जप कर देते हैं, सांस रोक लेते हैं। यह अभ्यास होता है। तो हम तो केवल 1 मिनट के लिए सांस रोक सकते हैं। एक सांस एक ऐसी चीज है जो रोकी नहीं जा सकती है। सांस के बगैर तो शरीर मर जाता है, मगर भगवान की कृपा से अब यहाँ पर ध्रुव महाराज ने जो है पहले महीने तपस्या किया, दूसरे महीने उन्होंने जो 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 पहले बेर खाए, जो जो 8 10 बार, फिर 4 5 बार, 5 बार घास फूस खाया, और फिर उन्होंने केवल जल पिया। अब यहाँ पर जो है उन्होंने 12 दिन के बाद, 12 दिन का उपवास कर कर केवल सांस 12 दिन के बाद लिया, सांस रोक लिया उन्होंने। 1 मिनट के लिए सांस नहीं रोका, 2 मिनट के लिए नहीं रोका, दिन के लिए नहीं रोका। 5 साल के बच्चे ने 12 दिन के बाद सांस लेता है वायु पीकर, उसके वायु जो है, वायु सांस लेकर अपने जो जो जीवन है उसको उसको इतना घोर तपस्या कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर के खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो जाते हैं। अब 5वें दिन क्या कर रहे हैं, ध्रुव महाराज जो हैं वो एक पांव पे खड़े हैं, और ऐसे खड़े, ऐसे स्थिर खड़े हैं जैसे खंबा गड़ा हुआ हो, हिल नहीं रहा है। और अब यहां पर छठा महीना आता है, तो छठे महीने में उनको भगवान श्री नारायण के, विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। अब सांस रोकी हुई है, और भगवान ध्रुव महाराज दर्शन कर रहे हैं। अब उसकी इतनी तपस्या से भगवान के दर्शन चल रहे हैं अंदर। जहां पर जो ये जो प्रेमानंद छुरित भक्ति विलोचन ना, सप्त सदैव दोष विलोकी विलोक्यन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषोत्तमम भजामि।
ये विधि उनके गुरु जी ने दिया, श्री देव ऋषि नारद जी ने। अब जब नारायण के दर्शन हो रहे हैं तो तीनों लोग जो है वो कांप उठे, क्योंकि श्वास रोक लिया उन्होंने, श्वास, अपना श्वास रोकते हुए जो सृष्टि का संतुलन खराब हो गया। और जो पृथ्वी है ये नीचे को धंसने लग गई। पृथ्वी का जो, उनके जो, उनमें इतनी शक्ति, ऊर्जा पैदा हो गई ध्रुव महाराज के 5 साल के बच्चे में, कि जिस पांव के, एक पांव के भरोसे पर खड़े हुए हैं, उससे पृथ्वी है वो डलमल कर, जैसे वो हिलने लग गई। यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, तीनों लोग कांप उठे जब राजकुमार ध्रुव के एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई, जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं और डगमाने लगती है। जैसे कोई नाव हो ना, तो नाव के अंदर कोई हाथी चला जाए, तो नाव, हाथी कितना भारा होता है, तो नाव ऐसे डगमगाने लग जाती है। तो ये जो पृथ्वी है, उस 5 साल बच्चे के ध्यान से, ठाकुर जी का ध्यान करने में, जो पृथ्वी है नाव की तरह हिलने डुलने लग गई। ध्रुव जी ने अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोक अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण में अभिन्नता हो जाने का सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। अब उनकी शक्ति से, जो उनकी जो योग सिद्धि से, उनका जो भगवान का ध्यान करने से, क्योंकि उन्होंने श्वास रोक लिया था, तो सृष्टि का श्वास रुक जाता है, सब प्राणियों को श्वास लेने में कष्ट होने लग गया। और तुरंत सब जो लोकापाल सभी पीड़ा हुई, जो देवता लोग हैं, अब वो सब लोग संकट में आ गए, घबरा गए, तो वो सब लोग श्री हरि के पास, भगवान के पास भाग कर जाते हैं। और देवताओं ने भगवान के पास जाकर बोलते हैं, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। अब देवता लोग किसके पास जा रहे हैं? नारायण के पास जाते हैं, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, प्रभु, हमने ऐसा तो कभी आज तक संकट ही नहीं देखा, ये घोर संकट आ गया, श्वास रुक गया है। जो 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 यहाँ पर जो जो लोग हैं, सबका श्वास रुक गया है। ये कारण क्या है? हवा, क्या ऐसा कैसा हुआ है, ये क्यों हो रहा है? उस समय भगवान कहते हैं, देवताओं, मम बेस्ट बालम तपस्या दुर्त्याया, अरे जाओ, मेरा मेरा एक बहुत प्रिय बालक जो है वो तपस्या कर रहा है। देवताओं, तुम डरो मत, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में, विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उनकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, इसी से प्राण विरोध से वो सबका प्राण रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों में जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त करता हूं। मैं, आप जाओ, मैं इस तप से उनको निवृत्त करता हूं। आप जाओ, मैं इसका समाधान करता हूं। ये शक्ति है भगवान को, भगवान यहाँ पर ध्रुव महाराज अब आगे कहते हैं, मैत्रा जी कहते हैं, विदुर भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा, वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर भक्तों को देखने मधुबन में आते हैं। अब यहाँ पर भगवान साक्षात आते हैं गरुड़ के ऊपर सवार होकर। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास में एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान को बिल्ली के समान देव्यमान, जिस मूर्ति का हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वे सहसा बलीन हो गए। अब यहां पर ध्रुव महाराज जो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनको अंदर भगवान का चित्त में जो ध्यान होता है, विष्णु का ही होता है। नारद जी ने कहा, जाओ बेटा, इस तरह ध्यान करो, करते ही अध्याय तो विष्णु तेताम जजुतो मुझे द्वापर पृष्ठान करो तदहरि कीर्तन। वास्तव में जो भक्त होते हैं, वो आंख खुली है तो भी भगवान के दर्शन करते हैं, आंख बंद है तो भी भगवान का दर्शन करते हैं। साधारणतः जो जो साधक लोग होते हैं, शुरू शुरू में भगवान के दर्शन नहीं होते, परंतु जब यहाँ पर तीव्र साधना, अब ये जो तीव्र साधना है, उसमें केवल निर्देश क्या दिया नारद जी ने? जाओ बेटा, विष्णु की आराधना करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की प्राप्ति और भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मगर सहसा एकदम
वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं। भगवान जो साक्षात आके खड़े हो गए, ध्रुव महाराज के सामने जब आप खड़े हो गए तो एकदम क्या हुआ, उनके भगवान की शक्ति है, भगवान जब जब चाहे दर्शन दे सकते हैं, भगवान ना चाहे ना दर्शन देंगे। हम भक्त जो होता है वो भगवान को देखने की चेष्टा नहीं करता। अरे भगवान हमारा कोई ऑर्डर सप्लायर नौकर थोड़ी है भगवान। भगवान का प्रेम है, यहाँ पर ध्रुव का प्रेम है। ध्रुव को पता है कि नारायण से ऊपर और कोई नहीं है। अब यहाँ पर नारद जी के बताए हुए रास्ते से, अब जब उसने वो विधि अपनाई तो अंदर से दर्शन हो रहे हैं, एकदम जब दर्शन बंद होते हैं तो छटपटाने लग जाता है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने क्या गलती कर दी है कुछ, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे। जो भगवान की जिसको साक्षात्कार हो जाता है ना कृष्ण का, वो सब कुछ तुच्छ हो जाता है इस संसार में। अब जब देखा भगवान आंखें खोलता है तो साक्षात वही नारायण, चतुर्भुज नारायण साक्षात उनके सामने खड़े ध्रुव महाराज जी के। अब वो हक्का बक्का रह जाता है, छोटा सा लड़का हक्का बक्का रह जाता है और तुरंत दंडवत प्रणाम करता है, तुरंत पाँव में गिर जाता है। पाँव में गिरता है, उसको पता नहीं लगता मैं भगवान को, उसकी बोली बंद हो जाती है। उसको पता नहीं है कि मैं भगवान की जो है जो स्तुति कैसे करूं। और 5 साल के बच्चे को क्या पता स्तुतियों का, उसको तो जो नारद ने, अब उसको तो वेद शास्त्रों को तो कुछ नहीं पता था कि ऐसे ऐसे देवता स्तुति करते हैं, ऐसा वो देवता स्तुति करता है। तो उसने तो जो, जब उसने स्तुति का, नहीं तो तुरंत नारायण जो क्या करते हैं, भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना शंख जो है वो ध्रुव के सर के ऊपर टच करते हैं। जब भी टच करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरा भक्त मेरी शरणागति लेता है, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति, तो उस उसी साधना से वो मेरे पास आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो ध्रुव महाराज हैं वो स्तुति कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्तुति है। हम इसको आ, यहाँ हम इसको पढ़ते हैं उसको, स्तुति को। मगर यहाँ पर हमारा आपसे सबसे निवेदन है कि इस दो वस्तुएं यहाँ पर सीखने को मिलती हैं हमको। एक तो जो 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 नारद जी ने भगवान की शरणागति दिलाई है। गुरु का काम है भक्त को भगवान के संग जोड़ना। गुरु का अर्थ ये नहीं है कि तू मेरा चेला बन, मेरे को पैसा दे, मेरे आश्रम चला और मेरी आज्ञा का पालन कर और मेरा मंत्र जप कर। आजकल गुरु लोग क्या करते हैं, अपने अपने मंत्र देते हैं। और जो हमारा जो वेद शास्त्रों में भी वैसे अलग अलग मार्ग हैं, मगर वो अलग अलग जो मार्ग हैं वो सारे भगवान के पास नहीं जाते हैं। यहाँ पर तंत्र मार्ग है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है। जो जहाँ पर जो अष्टांग योग सिद्धि जो है, पतंजलि योग सिद्धि है। अघोरी पूजा होती है, देवी पूजा में अघोर पूजा होती, प्रेत पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है। ये दुर्भाग्य है, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि सबको एक ही बात समझ लेते हैं। लोग जाते हैं किसी गुरु के पास, जाते हैं, गुरु जी बस, गुरु जी मेरे को मंत्र दे दिया, हमको गुरु बनाना है बस, कैसा भी हो चलेगा। ऐसा नहीं होता है, कोई भी गुरु कोई भी मंत्र देता है, सब ठीक है। हमारे वृंदावन में अभी नया नया अभी कुछ ऐसा चल पड़ा है कि एक महाराज जी का काफी प्रसिद्ध हुए हैं। अब खूब चर्चा चलती है, खूब लोग आते हैं, राधा राधा बोलो, ठीक है राधा राधा बोलो, राधा राधा कराओ ना, राधा राधे ठीक है। तुम शिव का मंत्र कर दो, देवी का मंत्र करो, वाहे गुरु करो, राधा राधा करो, सब एक बात है। अब लोग यही तो सुनना चाहते हैं और लोग खूब आते हैं। वाहे गुरु वाले भी आते हैं, राधा रानी वाले भी आते हैं, शिव जी के भी आते हैं, हनुमान जी वाले भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि उनको क्या दिया जाता है, तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक है, बस करते रहो, बस अब गुरु को पालन करते रहो। तुम्हारा गुरु अघोरी है तो भी ठीक है, तुम्हारा गुरु देवता मंत्र देता है वो भी ठीक है, जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया वो जपते रहो बस, और लोग राधा राधा करते रहो। ये गलत है। साधारण लोग इसमें फंस जा रहे हैं, मगर श्री कृष्ण गीता में कुछ और कहते हैं।
श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयार्ति पितृवदा भूतानि यान्ति भूतेजा जानति मदा जुनोपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यहां पर नारद जी ने जो है वो नारायण की, कृष्ण की, विष्णु की पूजा बोली है। अब गुरु तो तरह तरह, गुरु तो हर एक काम के लिए गुरु जरूर है, गुरु की तो जरूरत पड़ती है, गुरु के बगैर तो काम नहीं चलता है। सिखाने वाले को गुरु कहा जाता है। हम स्कूल में भी जाते तो हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। गाड़ी चलानी सीखना है तो भी कोई किसी से सीखनी पड़ती गाड़ी। कार चलानी है तो वो भी कोई ना कोई आपको सिखाने के लिए चाहिए। अध्यात्म में अभी कर्म कांड है, कोई देवता की पूजा करता है, बोलता है बेटा यहाँ पर तू दान दे, यहाँ पर तू पितृ पूजा कर, यहाँ पर जाकर तुम श्राद्ध करो, यहाँ पर ये पूजा करो, ये पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा, ये पूजा करोगे ये फल मिलेगा, सूर्य की पूजा करेगा तो ये मिलेगा, चंद्र की पूजा करेगा तो ये मिलेगा। अब कभी ज्योतिषी के पास जाओ ना तो नवग्रहों की पूजा बतलाएंगे। अब जो पूजा बतलाने वाला वो भी तो गुरु है, वो मंत्र देगा आपको, ये तुम बृहस्पति की पूजा करो कि चंद्र की पूजा करो कि किसी भी नवग्रहों में से किसी भी देवता की पूजा करो, वो मंत्र देगा आपको। उस मंत्र से वो ग्रह संतुष्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अब अघोर विद्या है, अघोर विद्या में प्रेत पूजा चलती है, वहां पर भी गुरु बनाना पड़ता है। अब जो अघोर विद्या का वाला है वो अघोरी मंत्र देगा आपको। और जो देवता की पूजा करने वाला है, नवग्रह पूजा करने वाला है, वो नवग्रहों में किसी देवता की पूजा देगा आपको। और निराकार जो निराकारवादी है, जो केवल मुक्ति चाहता है, वो भगवान को नहीं जानना चाहता, भगवान के बारे में पूछना भी नहीं चाहता। तो ऐसे भी आजकल गुरु है, इस पे शुरू से हैं, वो देवताओं की पूजा छुड़ा देते हैं आपको। वहां पर वो केवल गुरु को पूजते हैं, देवता की, सब देवताओं को सब उठा देते हैं, जो हमारे वेद शास्त्र उनको भी उठा देते हैं। घर में केवल गुरु की फोटो रख के केवल उसी की पूजा की जाती है, तो वो गुरु मंत्र देता है। अष्टाम सिद्धि हम देखते हैं तो अष्टाम सिद्धि में अगीमा लगीमा महिमा प्राप्ति प्राक्टम इष्टम विशिष्टम, ये सब सिद्धियां होती हैं। पतंजलि योग में जो सिद्धि करता है, अनीमा सिद्धि करके छोटे से छोटा हो जाता है। जैसे हनुमान जी जब जब वहां पर लंका में गए, तो लंका में वहां पर जो लंकनी थी वो उसको उसकी रक्षा कर रही थी सब लंका की। और उसकी इतनी दृष्टि सूक्ष्म थी, वो देख लेती थी किसी को भी। तो अब ये छोटे से किसी शास्त्र में कहते बिल्ली जैसे, किसी में तो कहते मच्छर जैसे चले गए थे। तो छोटे से जो जो हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी काया, मगर उन्होंने अपनी किस तरह उन्होंने अपने को छोटे बनाया, अगीमा अनीमा सिद्धि से। उनके पास सिद्धि थी, अनीमा सिद्धि, सब आठों सिद्धियां उनके पास पास है। तो हनुमान जी ने अनीमा सिद्धि को प्रयोग कर कर अपना शरीर छोटा कर लेते हैं। इसी प्रकार जो गरिमा सिद्धि होती है, बड़ा से बड़ा शरीर कर लेते हैं, या हल्के से हल्का लघिमा महिमा महान, और प्राप्ति कुछ भी वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं। ये सिद्धियां होती हैं। और इसमें आजकल कई बार देखते हैं कि कई बार कोई साधु है, उसके पास वो अपनी शक्ति ऐसा प्रदर्शन होता है कि करोड़ों फॉलोअर उसके बन जाते हैं, करोड़ों लोग तो बोलते हैं, महाराज जी के पास बहुत, क्या क्या ऐसे भगवान की, ये भगवान की शक्ति नहीं है, महाराज जी के पास सिद्धि है बस, और कुछ नहीं है। प्राक्यम सिद्धि होती है, इसको प्राक्यम सिद्धि कहते हैं। इससे क्या, लोग आपके फॉलोअर बहुत बन जाते हैं, करोड़ों की संख्या में आपके लोग फॉलो करते हैं आपकी पूजा। और ये भी एक बहुत, ये एक जहर है, ये एक्चुअली नशा है, अपनी पूजा करवाना भी नशा है। बड़े बड़े सिद्धियां वाले जो ऐसे होते हैं, वो सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां जो करते हैं, उससे क्या होता है, उनको मान सम्मान मिल रहा है, उनको आनंद मिल रहा है।
क्योंकि हजारों की संख्या में लोग उनके पांव में पड़ रहे हैं। ये प्राक्यम सिद्धि होती है इसको। और विशिष्टम प्रदर्शन किया, प्रभाव किया, लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सब सिद्धियां हैं। अष्ट अनीमा लगीमा, ये भगवान को, ये जो लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, ये भी मंत्र के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब ये जितने भी जो प्रेत पूजा का मंत्र, जो गुरु, कोई एक गुरु, कोई प्रेत पूजा की गुरु, जो कामाख्या देवी की पूजा होती है, देवी पूजा में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इसका अर्थ ये है कि सब गुरु जो हैं वो एक तरह के नहीं होते हैं। किसी भी गुरु के पास जाकर उसे अपना संकट निवारण करने के लिए, या अपना शरीर का कष्ट दूर करने के लिए, या धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए, या कुछ भी सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी गुरु कोई मंत्र दे देता है, ये गुरु बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जी गुरु जी बहुत बढ़िया है, गुरु जी तो इतनी अच्छा बोलते हैं। अब प्रभाव है यहाँ, ये अष्ट सिद्धियां हैं और कुछ नहीं है। जिसके पास भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो इन सब चीजों से, अपने अपनी ये पब्लिसिटी से दूर भाग जाता है। उसको इच्छा ही नहीं होती है। बोलो, जल कल्याण करने वाले, जन कल्याण करने वाले केवल ठाकुर हैं। तो यहाँ पर जो है, जो भगवान का, इसलिए यान्ति देवा, जो ये कहते हैं कि शिव जी की पूजा या वाहे गुरु की पूजा, राधा रानी की पूजा एक बराबर है, बिल्कुल ये आपको ये बिल्कुल बकवास है। क्योंकि जो देवताओं की पूजा करता है, देवताओं के, जो शंकर की पूजा करेगा, वो शिव लोक में जाएगा। और जो जो देवी की पूजा करेगा, देवी धाम पे जाएगा। जो किसी देवता की पूजा का मंत्र लेके, गुरु ने मंत्र देवता का दिया, देवता के पास जाएगा। जो विष्णु की पूजा करे, विष्णु के पास जाएगा। तो यहाँ पर जो वाहेगुरु की पूजा कर रहा है, वहां पर वो जो वाहेगुरु जहां पर निराकार है, वहां पर जाएगा वो। तो राधा रानी की पूजा और वाहेगुरु की पूजा एक कैसे हो जाती है? मगर कलयुग का प्रभाव है। और यहाँ पर जो है, हमारे नारद जी ने जो जो पद्धति दी है, केवल नारायण की पद्धति दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल भगवान वसुदेव की पूजा किया। और वसुदेव सामने जब प्रकट होते हैं, अब यहाँ पर जब जब नारायण प्रकट हो रहे हैं, तो उसमें वो पूजा भूल जाता है करना। यहाँ पर मैं आपको प्रसंग पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप सब शक्तिमान हैं। आप ही मेरे अंतकरण में प्रवेश कर कर तेज से मेरी सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं, तथा हाथ पैर कान त्वचा आदि अनन्य इंद्रियां प्राणों को चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। अब उसको पहले नहीं पता था कैसे प्रणाम करना है, मगर भगवान ने जब अपना शंख ध्रुव के सर पर लगाते हैं, तो भगवान के उसके मुख से एकदम भगवान की जो स्तुति है वो अपने आप निकलने लग जाती है। तो कहते हैं, तो ध्रुव महाराज यहाँ स्तुति कर रहे हैं, नारायण की हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, प्रभु आप अंतर्यामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो भी कुछ मेरे मेरे हाथ पांव त्वचा सब इंद्रियां जो है, वो केवल आपके कारण ही उसमें चेतनता आई है। भगवान आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुण में माया शक्ति से इस महादि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में प्रवेश कर जाते हैं। हे प्रभु, आप एक कण कण में आप ही समाये हुए हो। इसीलिए उनका नाम विष्णु है, जो हर जगह वास करते हैं, जो हर जगह व्यापते हैं। विष्णु का वास्तव में अर्थ है जो व्यापता। केवल विष्णु ही ऐसे हैं, देव हैं, जो सब जगह व्याप्त है, क्योंकि ये सब कुछ उनका है। अन्य देवता हर एक जगह आ सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं आकर, मगर हर जगह पर वो समा जाए, ये किसी देवता में भी शक्ति नहीं है। देवता अपने देवलोक में रहते हैं। कुंती मैया, जब अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था, तो कुंती मैया को दुर्वासा मुनि ने जब सूर्य देव का मंत्र दिया, उन्होंने सूर्य देव का नहीं दिया, उन्होंने बोला, बेटी तूने मेरी इतनी अच्छी सेवा की है, छोटी सी कन्या थी, अभी छोटी थी, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तो मैं तुमको ऐसा करता एक वरदान देता हूं। तो जिस देवता को भी आवाहन करेगी, वो देवता आ जाएगा। जिस देवता को भी आवाहन की, जिसको बुलाएगी, मंत्र भी नहीं दिया उसको। कुंती को जब दुर्वासा मुनि ने कहा तो आवाहन करेगी, वो आ जाएंगे। तो एक दिन बैठती है, तो वहां कुंती क्या देखती कि अरे, मुनि ने मेरे को मंत्र दिया है,
तो क्या मैं किसी भी देवता को बुला लूं, बुला के देखूं क्या? सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, प्रणाम करती है, हे सूर्य नारायण, आप आइए, तो मैं आपका आह्वान कर रही हूं, आप आइए। तो तुरंत सूर्य नारायण वहां पर उसके 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 कक्ष में प्रकट हो जाते हैं। अरे, आ गए। अब कुंती को जब देखा, अरे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो वैसे ही उनकी जो जो दुर्वासा मुनि ने मेरे को दिया था, मंत्र दिया था कि आप आइए, आह्वान करिए, उस शक्ति के कारण मैंने आपको बुलाया। अब आप आए, अब आप जाइए, मेरे को तो कुछ समझ, मैंने तो वैसे। अरे देवी, अब तूने बुलाया तो कुछ ना कुछ तो मेरे को दे के जाना पड़ेगा तेरे को। तो तेरे को मैं ऐसा करता हूँ, तेरे को पुत्र देता हूँ। तो कर्ण जो है, वो कुंती का जो पहला पुत्र है, वो कर्ण हुआ, पांच पांडवों का जो सबसे बड़ा भाई था। देवता को आवाहन किया तो देवता यहां पर नहीं था, देवता वहां से जो सूर्य लोक से देवता को आना पड़ा। परंतु श्री कृष्ण को अपने गोलोक धाम से आना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यहां पर है, पल पल में, जो एक एक कण कण में श्री कृष्ण है। स्थावरा जंगम ना देखी तार मूर्ति। श्री कृष्ण जो है, वो जीवों के अंदर तो है, हमारे शरीर में। कई बार हम लोग कहते हैं ना जी, हमारे कृष्ण हमारे हृदय में है। भगवान ने कहा है ना, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, मैं हृदय में वास करता हूं। और जब हृदय हमारा रुकता है ना, तभी हमारी मृत्यु होती है। हृदय एक ऐसी चीज है जो कभी 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 रेस्ट नहीं करता। हमारी आंखें भी रेस्ट करती हैं, हाथ भी रेस्ट करते हैं, पांव भी रेस्ट करते हैं, हमारी बाकी सब इंद्रियां थोड़ी देर के लिए, हम जीभ है, जीभ थोड़ी देर बोलती है, थक जाती है, तो फिर उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। मुंह खाता है, पीता है, काम करता है, उसको रेस्ट देना पड़ता है। और हृदय कभी रेस्ट नहीं करता। जिस दिन रेस्ट करता है, उस दिन शरीर छूट जाता है। वो एक ही बार रेस्ट करता है, मृत्यु के समय। भगवान हमारे हृदय में, वो कौन चला रहा है? भगवान कहते, हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं तुम्हारे हृदय में स्थित हूं। तो भगवान केवल मेरे हृदय में स्थित हैं, मगर मेरे शरीर के, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों करोड़ों कीटाणु हैं। और उन कीटाणुओं के पास अपना अपना हृदय है। और हमारे शरीर के अंदर भगवान, इसीलिए जब कहते हैं कि भगवान कण कण में वास कर रहे हैं, तो लोग समझने की चेष्टा नहीं करते कि कण कण में कैसे वास करते हैं। हमारा जो हमारा जो 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 हमारे अंदर जीव रहते हैं ना, हमारे हमारे पेट के अंदर, हमारे अंदर, हमारे शरीर ऐसा, भगवान ने जो यंत्र उड़ानी माया, भगवान कहते हैं गीता के अंदर, भगवान कहते हैं कि मैंने ये यंत्र जो मैंने बनाया है, ये यंत्र कोई बना नहीं सकता। इस यंत्र के अंदर जो नाड़ियां हैं ना, हमारी नाड़ियां, ये जो हम देखते हैं कि हमारी खाने वाली नाड़ी है, ये जो वो ऐसे करके वो जो जो जब डॉक्टर के पास जाते, बोलते जी यहाँ से खून नहीं आ रहा, अच्छा ये नाड़ी से खून, यहाँ से निकालते हैं खून। तो एक मोटी सी नाड़ी यहाँ चल रही है, एक मोटी सी नाड़ी यहाँ चल रही है, एक मोटी सी नाड़ी इधर चल रही है। तो बोलते एक एक हमारी कुछ नाड़ियां ऐसे चल रही हैं। मगर कहते हैं कि जो, मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस बताती कि इस शरीर के अंदर 60,000 मील लंबी नाड़ियां हैं। जो हमारे, जो यहाँ से खून इधर को इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर इधर, एक एक जगह पर चल रहा है। उसके अंदर असंख्य जीव चल रहे हैं। और उन सब जीवों के पास अपना अपना हृदय है। और सब जीवों के अंदर, उस हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है। इस तरह इसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है, वो कण कण में वास कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु आप कण कण में वास कर रहे हो, और किस तरह प्रकट होते हो, जैसे लकड़ियों में, ठीक जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में भासती है। जो थोड़ी सी लकड़ी है, उसमें उस हिसाब से आग आग निकलती है। जो बड़ी लकड़ी, उसके हिसाब से आग निकलती है। तो भगवान का आभास हमारे, जैसे जैसे हम भगवान की, हम हमारी शरणागति होती है, उसी उसी हिसाब से भगवान उसको उसको अपना प्राकट्य दिखाते हैं। और यहाँ पर
ध्रुव महाराज जो है, छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा कह रहा है, प्रभु, ये जो इस शव तुल्य शरीरों के तरफ भोगे जाना वे इंद्रिय और विषयों के संस्कार से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायत हैं और जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कब तो उसकी उपासना भगवान प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य आपकी माया के द्वारा ठगी गई है। हे प्रभु, जो लोग इस संसार को भोगने की इच्छा से आपकी पूजा करते हैं, अरे उनकी तो माया ठगी गई, उनका तो माया ने ठग लिया उनको। इस संसार के जो भोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सारा जीवन हम कष्ट करते हैं, तरह तरह के कष्ट उठाते हैं। धन संपत्ति ठीक है, हमारे को चाहिए, मेरे घर भी चाहिए, थोड़ा सा खाने पीने लेके भी धन संपत्ति चाहिए, मगर केवल यही उद्देश्य बन जाए और भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य ना हो, तो वो तो आदमी ठगा रह जाता है। तो यहां पर अनंत परमात्मा, मुझे आप उस विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिससे आपसे अविंछित भक्ति भाव है। और यहां पर एक और बात मांग रहे हैं, आगे भी मांगेंगे। ध्रुव महाराज एक्चुअली, हम जब अगला आगे और क्या मांगते हैं उसमें, अभी तो यहाँ पर ये एक एक बात उन्होंने मांगी है कि बोलते हैं कि मेरे को जो है प्रभु आप ऐसा करिए, मेरे को अपने आपके जो भक्त हैं उनका संग दे दीजिए। अब ये जो चीज भगवान ने मांगी है, ध्रुव महाराज ने भगवान से मांगी है, भगवान गीता में एक बात कहते हैं, ज्ञानम तेहम विज्ञानम, ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम अक्षामि अशेषता। अर्जुन, ये तुमको जो मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ना, जो भक्ति का अपने विषय में, या जो ये जो जो भक्ति योग जो तुमको दे रहा हूं, ये जो ज्ञान दे रहा हूं, ये केवल कोरा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। जैसे आप देखते हो, किसी भी पंथ में देखते हो, कोई सिख पंथ है या ईसाई धर्म है या कुछ धर्म है, बोलते हैं जी आप इस ईसाई को फॉलो करोगे तो आप स्वर्ग प्राप्त करोगे। मुसलमान कहते हैं तुम हमारे को फॉलो करोगे तो हमको 72 हूरें मिलेगी, स्वर्ग प्राप्त करोगे। और सिख लोग कहते हैं तुम मरोगे तो सचखंड को प्राप्त कर जाओगे। मरने के बाद करोगे, अभी नहीं करोगे। अभी तुम बस जो हम कहते हैं वो करो। तो ऐसे जितने भी पंथ हैं वो मृत्यु के बाद का दिखाते हैं कि मृत्यु के बाद आपको मिलेगा। परंतु भगवान की भक्ति जो है वो मृत्यु के बाद की बात नहीं है, बात तो होगा ही होगा, परंतु अभी, अभी का अभी होगा। जैसे कभी आप एयरपोर्ट पे जाइए ना, तो एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री में वो क्या करते हैं, वो आपको वो जो वो परफ्यूम बेचते हैं, लेडीज लोग के परफ्यूम बेचते हैं वहां पर। तो आपको वो परफ्यूम जब बेचते हैं ना, तो वो परफ्यूम आपको टेस्ट करवाते हैं पहले। आप देखिए ना, अभी अभी करिए ना टेस्ट, घर जाके मत करिए, अभी अभी कर लीजिए। तो उनको पता है कि हमारा परफ्यूम अच्छा है, महंगा है, बढ़िया है। अब वो कहते हैं भी अभी का भी इसमें हमको भी लाभ मिलेगा, तो वो तभी का तभी आपको टेस्ट करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, यहाँ पर ध्रुव महाराज को जो प्राप्त किया, ध्रुव महाराज ने मृत्यु के बाद नहीं प्राप्त किया। जैसे अन्य पंथ हैं, सरदार हैं, या सिख धर्म है, या ईसाई हैं, या मुसलमान हैं, या जितने भी नए नए पंथ निकल रहे हैं, मत हैं, ये धर्म नहीं है, ये मत है। तो ये मत जो है आपको एक भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारे मत को फॉलो करो तो आपको मृत्यु के बाद ये मिलेगा। मगर ध्रुव महाराज को नारद जी ने जो दिया वो मृत्यु के बाद नहीं, इसी जन्म में और 6 महीने के अंदर अंदर नारद ने प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर अंदर ध्रुव महाराज ने उसको प्राप्त किया। ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम, ये ज्ञान है और साथ में विज्ञान है। ध्रुव महाराज को नारद जी ने ज्ञान दिया, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इधर उधर के लटम शटम, ये एक जोत, ये फलाना जोत, ये वो जोत, लोग जोत देखने के लिए अंदर नहीं किया कि तुम अंदर देखोगे करोगे तुमको अंदर जोत दिखाई देगा। आजकल जोत जगाने वाले गुरु बहुत पैदा हो गए हैं, जिधर भी देखो अंदर तुम्हारे जोत जग जाएगी, अंदर तुम्हारे जोत लाइट जग जाएगी। जोत कहते हैं लाइट को, तुम्हारे अंदर लाइट दिखेगी, लाइट दिखेगी। लाइट दिखाने वाले आजकल गुरु बहुत हैं।
मगर नारद जी ने जो उपदेश दिया वो लाइट दिखाने वाला उपदेश नहीं दिया। उन्होंने नारायण की प्राप्ति का उपदेश दिया, दिखाने का उपदेश नहीं दिया, प्राप्ति का उपदेश दिया। और जो विधि बतलाई उससे ध्रुव को जो 5 साल का बच्चा था, 6 महीने के अंदर अंदर उसको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वर्ग, क्योंकि ये सतयुग का समय है, सतयुग के समय में क्योंकि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विद्या साथ में विज्ञान विद्या प्रैक्टिकल हो गया। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं इदम बक्ष्यामि शेषता, मैं जो तेरे को अर्जुन दे रहा हूं इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ये सचखंड वटखंड कुछ नहीं है, सब बकवासबाजी है। वैकुंठ गोलोक धाम सबसे ऊपर है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम ब्रह्म परम धाम, परम धाम, इससे धाम ऊपर कोई है ही नहीं। ज्ञानंते हैं सभी ज्ञानम। अब यहां पर भागवत के अंदर एक बात कही है, भक्ति प्रसन्न भव विरक्ति नत्र त्रेषे एक काला। ये जो भगवान नारायण श्री कृष्ण की भक्ति है ना, ये एक ही काल में, एक ही बार में 3 चीजें करती है। जो भगवान विष्णु की नारायण की भक्ति करते हैं 3 चीजें प्राप्त होती इमीडिएटली, कल को नहीं, परसों को नहीं, इमीडिएटली क्या होती है? उसमें भक्ति मिलती है, उसके बाद अनुभव मिलता है, और तीसरी बात विरक्ति हो जाती है। संसार से विरक्त, संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार से मोह छूट जाता है। ये आजकल जो डेरे वेरे बनते हैं ना, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े चेले बना लिए, बड़े बड़े वो डेरे वेरे बना लिए, इनको इनसे विरक्त हो जाता है व्यक्ति, उनकी इच्छा ही नहीं रहती इसको। हम बाद में ध्रुव महाराज को जब उन्होंने बोला भगवान ने क्या चाहिए, अरे प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कांचन बचनम नपि दिव्य रत्नम। अरे मैं तो मूर्ख था, मैं तो जो अपने बाप दादा से बड़ी, इतनी बड़ी जो मैं जो सृष्टि जो राज मांग रहा था, मैं तो मूर्ख था, वो तो आपके सामने ये सब फीका है प्रभु। मेरे को नहीं कुछ चाहिए अब, आपके दर्शन हो गए, मेरे को राजपाट नहीं चाहिए अब। मेरे को अपने पिता के संग जो मेरा द्वेष था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा से जब भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारा जो मल है, तो भगवान के साथ संपर्क होने से हमारा मल है वो नष्ट हो जाता है। मल कहते हैं गंदगी को। ध्रुव के मन की गंदगी बिल्कुल निकल चुकी है। वो घर छोड़ के आया था, पिताजी के साथ द्वेष कर कर, माँ के साथ, सौतेली माँ से द्वेष कर कर आया था, झगड़ा कर कर आया था। मगर जब भगवान नारायण ने अपना शंख उसके सर पर लगाया तो वो सब द्वेष मल सब कुछ खत्म हो गया, उसके मन से निकल गया। ध्रुव यहां पर पवित्र हो जाता है। और जैसे भागवत में कहते हैं कि प्रपद्यमान से यथा अश्नतु सह, जिस तरह कोई व्यक्ति जिसको भूख लगी है, वो जब वो खाता है ना तो उसको 3 चीजें होती हैं। जब हम जब जैसे जैसे हम अपने कौर खाते हैं ना, रोटी का या सब्जी का कुछ खाते, तुष्टि पुष्टि क्षुधा पाया अनुकासम, एक 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 अनुघासन, एक एक जो हम ग्रहण करते हैं रोटी का जो टुकड़ा, उससे तुष्टि होती, हमारी तुष्टि हो जाती, पुष्टि भी हो जाती है, हमको प्रसन्नता भी होती है, और हमारी अंदर हमारा जो भूख भी खत्म हो जाती है, हमारा शरीर भी पुष्ट हष्ट पुष्ट हो जाता है। मन भी प्रसन्न होता है जब हम खाते हैं, हमारी भूख भी चली जाती है, तुष्टि भी हो जाती, पुष्टि भी हो जाती, क्षुधा, क्षुधा कहते हैं भूख को। तीनों चीजें एक एक ही सेकंड खत्म होती हैं। तो इसी तरह भगवान की जब भक्ति करते हैं, जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, तो तब क्या होता है, हमको भगवान की भक्ति तो मिल ही रही है, साथ में हमको अनुभव मिल रहा है भगवान का, भगवान को जानने का। और भगवान की जो लीलाएं हैं वो स्ताम प्रसंगा मम वीर संविता, यहाँ पर इसीलिए वो मांग रहा है। ध्रुव कहता है प्रभु मेरे को अब आप मिल गए हैं, अब मेरे को कुछ संसार का नहीं चाहिए, उसको मेरे को अब
एक चीज आप मेरे को ये दे दो, ये पहला वरदान मांग रहे हैं कि मेरे को ये चीज दो कि जिससे मैं आपके भक्तों के साथ संग कर सकूं। स्थाम प्रसंगात मम वीर संविता। भागवत के 30वें अध्याय का 25 अध्याय का 25वां श्लोक। स्थाम प्रसंगात मम वीर संविता भवंती रत्कृण रसायन कथा। जो भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनकी जो उनके साथ जो उनकी जो चर्चा होती है, वो भगवान मम वीर्य, भगवान कह रहे हैं कि स्थाम प्रसंग मम वीर्य संविता। जो साधु लोग हैं वो मेरी मेरी लीलाओं का चर्चा करते हैं, और उन चर्चा करने भवंती रत्कृण रसायन कथा, और जो जो कथा का रस है उनके कानों से उनके हृदय में चला जाता है। भगवान की कथा में एक रस है। जैसे हम कोई गन्ने का रस या आम का रस या कोई भी रस पीते हैं तो बहुत आनंद आता है। गर्मियों में आम बहुत होते हैं, तो अनार है, आम है, मौसम्मी है, तो व्यक्ति जाता है और उसका रस निकालता है और रस पीता है, तो गर्मी से बहुत आनंद आता है व्यक्ति को। मगर ये रस का आनंद जो है, ये आम के रस का, गन्ने के रस का, या फल फल का, जो फल के जितने भी जो भी फल है उनके रसों का जो जो आनंद आता है, वो मुंह के रास्ते से आता है। मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो 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 मेरा रस है, जो जो मेरी भक्ति का रस है, वो रसायन भवंती हरित कर्ण रसायन कथा, वो कानों के माध्यम से जाता है और हृदय में चला जाता है। इसीलिए यहां पर ध्रुव महाराज कहते हैं, ये योशना अशु अपवर्ग वर्तमनी। और तुरंत जब वो रस जो कानों के रास्ते से, इसीलिए भगवान विष्णु का जो सत्संग है ना, ये बहुत अनिवार्य है। एक्चुअली सत्संग, केवल जो वर्ड सत्संग है ना, ये सत्संग आजकल इसको भी भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। इतने दुष्ट लोग हो गए हैं कि ये ऐसे ये गुरु लोग अपने अपनी कथाओं को सत्संग करने लग गए। सत्संग केवल परम सत्यम धी में ही केवल विष्णु की चर्चा को सत्संग कहा जाता है। आजकल के तो दुष्ट गुरुओं ने क्या कर दिया है कि भगवान विष्णु की फोटो उड़ा दी है। देवताओं की फोटो तो उड़ाती है ना, घर पे देवी की फोटो फोटो रखेंगे ना, ना ना हमारे शंकर जी की, वो तो चलो छोड़ो, नारायण की, कृष्ण की, राम की, सब फोटो उड़ा देते, केवल गुरु की फोटो रख लेते हैं और गुरु की फोटो को आरती पूजा करते हैं। ये दुष्टता है। ये केवल भगवान को उड़ा देने वाले ये गुरु नहीं हो सकते। गुरु है नारद जी, जिन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु केवल वही होता है। सत्संग केवल केवल विष्णु की चर्चा को ही केवल सत्य कहा जाता है, क्योंकि केवल विष्णु ही सत्य है। मरने के समय देखा ना, राम नाम सत्य करते हैं। एक्चुअली हमको कथा याद आती है, एक्चुअली वो राम नाम सत्य है ना, वो वास्तव में क्या हुआ था, कोई जे कब से प्रथा शुरू हुई राम नाम सत्य, जब मरते हैं तो राम नाम सत्य की भी एक बहुत बड़ी, वो क्या था कि कोई व्यक्ति मर गया। अब मेरे को एग्जैक्ट नाम याद भूल गया, कथा मेरे को लिख के रखी हुई है मैंने कहीं पर। तो उसमें क्या हुआ कि कोई व्यक्ति मर जाता है। अब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी जो जो उसकी जो पत्नी थी ना, वो बहुत धार्मिक थी। तो अब उसको इतना विश्वास था, इतना विश्वास था, तो उसने क्या किया, उसने बोलती, सब बोले कि तुम्हारा पति मर गया है, अब इसको उठाकर इसको जलाना पड़ेगा। बोलती नहीं हो सकता, मेरे राम मेरे पति को नहीं मारेंगे अभी। अभी मेरा कुछ, हाँ मरना तो सबको है, मगर अभी मेरी पाठ पूजा पड़ी है, मेरे को ये विधि करनी, मेरे को यहाँ पर अपने पति के संग जाकर ये मेरे को तीर्थ करना है। यहाँ यहाँ मेरे अभी राम जी का वो काम पड़ा हुआ है, वो हम पति के बगैर मैं नहीं कर सकती हूँ अकेले। और मैंने प्रण लिया हुआ है उसका, और जब तक मेरे पति नहीं होंगे, मेरे पति नहीं होंगे, तो वो प्रण नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे राम मेरे पति को नहीं मारेंगे। तो वो वैसे तो मर गया था, तो उसने इतनी श्रद्धा थी राम जी में और राम के नाम में, तो उसने उसने उसके कान में बोलती राम 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 बोला। तो भगवान को भी, भगवान कहते हैं कौन ती प्रति नाम है भक्ता भगवान बस में है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बस में आते, और राम को उसको जिंदा करना पड़ा। जब वो जिंदा हो गया तब लोग बोले राम नाम सत्य है, भाई राम नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है।
और सब लोग ने बहुत, तभी वो मरते हुए वो आदमी जिंदा हो गया, तो राम नाम सत्य हो गया। बोले वो उस फला फला औरत ने ऐसे राम नाम सत्य किया था, और वो जो वो, अरे फला फला आदमी वो तो जिंदा हो गया। अब तब से ऐसी बन गई, प्रथा बन गई, जब भी व्यक्ति मरता था तो वास्तव में तो उसको जिंदा कर लिया। अब जब मरता है बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे राम नाम सत्य है, मरते हुए राम नाम सत्य करते हैं तो लोग डरते हैं। अभी भाई किसी को ऐसे ही कभी किसी को बोल दो राम नाम सत्य है, तो बोलेंगे अरे ये तो गलत चीज है। राम नाम ही सत्य है। और यहाँ पर जो जो गुरु का जो 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 नाम है, जो असली जो वास्तविक गुरु है, वो केवल राम का ही नाम देता है, नारायण का नाम देता है। और हमारा राम नाम जो सत्संग जो है, वो सत्संग केवल कृष्ण और विष्णु और राम के ही चर्चा को सत्संग कहा जाता है। ये निराकारवादियों का, उसका उसका ये वो सत्संग नहीं है, वो असत्संग है, वो असत्य है। सत्य केवल राम है, सत्य केवल श्री कृष्ण है। और यहाँ पर ध्रुव महाराज जो हैं, वो कह रहे हैं प्रभु, मेरे को आप केवल जो देना है तो मेरे को एक वर दीजिए, मेरे को आपके भक्तों का संग मिले। क्योंकि भक्तों के संग मिलने से अशु अपव्रग वर्तमनि, जल्दी नहीं, तद जोशनात् अशु, तुरंत उनको जो संसार से विरक्ति हो जाती, श्रद्धा रति भक्ति अनुकृष्यमिति। जब भगवान का सत्संग करते हैं, श्री कृष्ण का सत्संग, राम का, नारायण का सत्संग करते हैं, तो तब क्या होता है, श्रद्धा पड़ती है भगवान में, राम में श्रद्धा बढ़ती है, श्री कृष्ण में श्रद्धा बढ़ती है, साथ में रति हो जाती है, साथ में उनके उनके संग रति और भक्ति बढ़ जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। तो ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, श्रद्धा रति और भक्ति। तुष्टि पुष्टि और क्षुधा भूख मिट जाती है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर आज विश्राम लेते हैं अपनी कथा को। तो ध्रुव महाराज का जो अगला चर्चा है, ध्रुव महाराज किस तरह भगवान से फिर, भगवान उसको उनको ये तो देंगे ही देंगे, भगवान ने दिया ही दिया है। आगे जब हम पढ़ेंगे भगवान से और क्या, भगवान और क्या देना चाहते हैं ध्रुव को, और ध्रुव क्या नहीं लेना चाहता भगवान से, और फिर ध्रुव कैसे घर पर वापिस आता है। तो इसके विषय में जो हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। कोई कोई प्रश्न पूछ सकता है तो मैं पूछना चाहता है तो मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। निताई गौर राधे श्याम। अब किसी भक्त का कोई सेकंड। ठीक है, तो आप भागवत पढ़ते रहिए, नाम जरूर करते रहिए। हमारी एक आपसे निवेदन है हमेशा कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम का जप करते रहिए, भागवत को पढ़ते रहिए, तो और भक्तों का संग करते रहिए। ठीक है, निताई गौर राधे श्याम। अगले सप्ताह हम ध्रुव महाराज की चर्चा जारी रखेंगे।